इसके साथ ही रुक करते कुछ खास खबरों पर। खबर आगरा से है, जहां जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार ही नहीं पूरे देश में विशेषकर पिछड़ों, वंचितों, गरीबों के मुख्यमंत्री थे। बता दें कि कर्पूरी ठाकुर का पूरा जीवन पिछड़ा और प्रताड़ित लोगों की सेवा में बीत गया है, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान देने के बारे में नहीं सोचा, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत रत्न देने का निर्णय दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तव में सर्वमान्य नेता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता है पूरा ओबीसी समाज देश पर। 100 वर्ष की पूर्व संध्या पर उनकी जयंती आज हम 100 वर्ष मना रहे हैं और उसकी पूर्व संध्या पर घोषणा मरणोपरांत भारत रत्न की प्राप्ति होना ये इसलिए दर्शाता है कि ऐसा समाज जो जिसकी कोई एक पूछ भी नहीं थी, लोगों की डिमांड थी समाज की, उस वर्ग के मसीहा को उन्होंने भारत रत्न से नवाज कर ये संदेश दे दिया कि छोटा सा छोटा व्यक्ति जिस देश में इसका योगदान रहा है उसको भी भारत रत्न से नवाजा जाए। अपने को बहुत गौरवान्वित और प्रफुल्लित महसूस कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों की आवाज़, पिछड़ों और वंचितों के मसीहा जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न देने का जो भारत सरकार ने ऐलान किया है, समस्त पिछड़ा वर्ग देश का आज बहुत कोटिशः धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कर रहा है। आज उसी उपलक्ष्य में, क्योंकि आज उनकी 100वीं जयंती भी है कर्पूरी ठाकुर जी की, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं आगरा में और उनकी 100वीं जयंती हम लोगों ने मनाई है। और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हजारों पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम लोग धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसे महानायक को, जो आज़ादी के बाद से अब तक जिसको सम्मान अधूरा था, उस सम्मान को प्रदान करने का कार्य किया है। कर्पूरी ठाकुर जी का योगदान देश का प्रत्येक नागरिक, पिछड़े समाज का व्यक्ति हो, वंचित हो, गरीब हो, शोषित हो, हम सभी जानते हैं कि उन्होंने पिछड़ों के लिए बहुत काम किया। पिछड़ों की आवाज़ थे, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ों की भागीदारी हो, गरीबों की, शोषितों की भागीदारी हो, सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, वो हमेशा पिछड़ों की आवाज़ बनकर लड़ते रहे। और आप लोगों को जिसने भी राजनीति का अध्ययन किया हो, कर्पूरी फार्मूला के नाम से उनका फार्मूला प्रसिद्ध हुआ था, जिसमें उनकी बात थी कि समस्त लोगों को उनकी भागीदारी राजनीतिक क्षेत्र में होनी चाहिए, चाहे वो पिछड़ा हो, शोषित हो, सबको राजनीतिक में, आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में सबकी भागीदारी बराबर ही सुनिश्चित होनी चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र खबर फर्रुखाबाद से है, जहां एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। वहीं इस शोभा यात्रा में 20 प्रांतों के लोगों की वेशभूषा के साथ शोभा यात्रा निकालकर एकता का संदेश दिया गया है, जिसमें भारत की कला और संस्कृति दिखाने के उद्देश्य से निकाली गई है ये यात्रा। ये अपने पंडाबाग पांडुरनाथ मंदिर से लेकर और इधर घूमना होते हुए आपका इसमें जाना है। निकाली जा रही है क्या मामला? संस्कार भारती की है। सभी जो अपने देश में जितनी वो है, क्या नाम, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के लोगों के वो हैं वेशभूषा, उन सब का एक समन्वय है कि इसमें सभी लोग आके अपने अपने स्वरूप को दिखाते हैं कि इस भारत विविधता का देश होते हुए एक देश है। ये अनेक विविधताओं के बाद भी एक देश है ये, तो उस विविधता को एकता के रूप में दिखाना है। इस यात्रा में किन किन लोगों का सहयोग रहा है? इस यात्रा में तो सभी समाज के सभी लोगों का सहयोग है। इस यात्रा में कुल कितने विद्यालय सहयोग कर रहे हैं आपको यात्रा संपन्न करने के लिए? यात्रा में विद्यालय के अलावा भी और भी छात्र हैं। विद्यालय के तो सभी विद्यालय का सहयोग रहता ही है। भारत माता की जय। ये यात्रा संस्कार भारती हर वर्ष एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत बैनर तले निकालती है, जिसमें उसका उद्देश्य होता है पूरे भारत को एक उसमें बांधना, एक संस्कृति में बांधना और पूरी संस्कृति में भारत के को दिखाना एक जगह पर, जिससे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, भविष्य है, वो अपनी संस्कृति के बारे में जाने। हर स्टेट की झलकियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं इस यात्रा के तहत।
तो जिससे जो लोग यहाँ पर बच्चे हमारे नौनियाल हैं, आगे नौजवान व्यक्ति आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं बनकर, तो वो अब सारे प्रदेश की झलकियाँ इस यात्रा के दौरान के जरिए देख पाते हैं और जिससे उनको भविष्य में उसके बारे में जानने का अवसर प्राप्त होता है। और इसी के तहत हम लोगों ने भी इसमें प्रतिभाग किया है। स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग भी इस यात्रा में जुड़ते हुए अपना नर्सों के विषय में यहाँ पर प्रदर्शित करने का कार्य कर रही है और ये यात्रा सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और संस्कार भारती के लिए इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत यात्रा ये फर्रुखाबाद में निकल रही है। प्रत्येक वर्ष संस्कार भारती गणतंत्र दिवस को भारत माता पूजन के रूप में मनाती है। भारत माता की साधना करते हुए भारत की एकता और अखंडता को दिखाने के लिए आज यह एक भारत श्रेष्ठ भारत यात्रा है। हम विभिन्न प्रांतों में रहते हैं, विभिन्न वेशभूषा है, परंतु हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं, यही दर्शाने के लिए आज की यात्रा निकल रही है। कहाँ से निकल जा रही है? ये यात्रा पांडेश्वरनाथ शिवालय से, जो हमारा ऐतिहासिक स्थल है स्वराज कुटीर, वहां तक जाएगी। आज की यात्रा के लिए शहर की विभिन्न संस्थाओं, सामाजिक संगठन, विद्यालय सभी का सहयोग रहा है। आकर्षण का केंद्र है बुंदेलखंड बांदा का दीवारी नृत्य इस यात्रा में। आज की यात्रा में कुल कितने विद्यालयों का सहयोग रहा? इसमें करीब 2 दर्जन विद्यालय सम्मिलित हुए हैं। उन्होंने बहुत सहयोग किया है, अपने बच्चों को भी भेजा है और विभिन्न प्रांतों की वेशभूषा में बच्चे यहाँ पर चल रहे हैं यात्रा में। ये यात्रा का उद्देश्य एक ही है, पूरे भारत को एक धागे में पिरोना, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और इस यात्रा की शुरुआत फर्रुखाबाद में 6 वर्ष पूर्व हुई। ये हमारी 6ठी यात्रा है जो हम निकाल रहे हैं और इसमें तमाम संस्थानों के लोग और जितने भी विद्यालय हैं वो अलग अलग प्रांतों की वेशभूषा में इस यात्रा में जुड़ रहे हैं और श्री राम मंदिर जी की इसमें झांकी का भी व्यवस्था की गई है और दीवारी नृत्य भी आप लोगों को देखने को मिलेगा और इसमें तमाम संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। बस इसका एक ही लक्ष्य है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये यात्रा पंडाबाग से प्रारंभ होकर के स्वराज कुटीर पर विराम लेगी और वहीं पर बच्चों का जो है सम्मान किया जाएगा। अमन अवस्थी ये अपने पंडाबाग खबर सीहोर से है जहां पीड़ित परिवार कोर्ट पहुंचा है। बता दें कि बुधनी न्यायालय ने कोर्ट की अवमानना के मामले में संबंध में प्रकरण दर्ज किया है, जिसमें कोर्ट की अवमानना करने वाले अधिकारी बुधनी राधेश्याम बघेल, तहसीलदार सौरभ वर्मा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी सतीश मालवीय एवं अन्य 5 को कोर्ट की अवमानना के नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए हैं। बुधनी घाट का एक मामला था जो इसका पट्टा कलेक्टर महोदय के आदेश से आवास का पट्टा दिया गया था गवर्नमेंट की योजना के अंतर्गत। उस पर निर्माण कर रहे थे और निर्माण को जब रोकना चाहा संबंधित राजस्व के अधिकारी और नगर पालिका के अधिकारी ने, तो पीड़ित ने सुजान विश्वकर्मा की ओर से मैंने एक सिविल सूट फाइल किया था शासन के खिलाफ, जिसमें कोर्ट ने हमें स्टे दिया था और कलेक्टर महोदय को ये निर्देशित किया था कि आप इस पर दखल ना दें, हस्तक्षेप ना करें। उसके बाद भी 17 तारीख को किए गए निर्माण को प्रशासनिक कुछ अधिकारियों ने, एसडीएम, तहसीलदार, सीएमओ सहित अन्य उनके सहयोगी अधिकारियों ने तोड़ दिया और इसके खिलाफ हमने न्यायालय में अवमानना का मामला प्रस्तुत किया, जिसको कोर्ट ने रजिस्ट्रेट किया है और रजिस्ट्रेट करने के बाद संबंधित अधिकारियों को प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 9 तक, जिसमें शासन के एसडीओ, तहसीलदार, सीएमओ सहित कलेक्टर महोदय भी शामिल है, उनको नोटिस किया गया है। मुख्य पार्टी आपने कलेक्टर को बनाया है इसमें? मुख्य पार्टी मूल व्यवहारवाद में कलेक्टर थे, क्योंकि पट्टा उनके द्वारा दिया गया था और उसके बाद जो न्यायालय की अवमानना की है उसमें समस्त अधिकारियों के द्वारा न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद भी निर्माण तोड़ा गया, इसलिए हमने सभी अधिकारियों को पार्टी बनाया। न्यायालय ने स्थगन आदेश किस बाबत दिया था? न्यायालय ने स्थगन आदेश इस बाबत दिया था कि सुजान विश्वकर्मा को शासन ने जो पट्टा दिया है उस पट्टे की जमीन पर कोई किसी भी प्रकार का कोई दखल ना देवे, ना ही कोई उसमें हस्तक्षेप करे। कि ये रहता है कि यथास्थिति बनाई रखी जाए? नहीं, ऐसा स्थिति नहीं। स्पष्ट आदेश था कि सुजान विश्वकर्मा के 12 भूखंड खसरा नंबर 100 उसमें स्पष्ट उल्लेख था, धारणा अधिकार के तहत उसको पट्टा दिया गया है, उसको कोई हस्तक्षेप ना करें। हमें कलेक्टर महोदय के द्वारा एक पट्टा प्राप्त था जिसकी सीमा के अंदर ही हम घर बना रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी हमें अधिकारियों द्वारा बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था, जिसमें मुख्य रूप से नगर पालिका अधिकारी शामिल थे, जिसके चलते हमें माननीय न्यायालय का सहारा लेना पड़ा, जिसमें न्यायालय के द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि दखल दिया जा रहा है और इस
आगे कोई दखल ना दें, न्यायालय द्वारा ये आदेश दिया गया। इसके बावजूद भी बुधनी नगर पालिका सीएमओ द्वारा हमें नोटिस दिया गया है कि हम अतिक्रमण कर रहे हैं, और अंततः उन्होंने आकर हमारे कई अधिकारियों ने आकर हमारे मकान पर तोड़फोड़ की, जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके बाद आज माननीय न्यायालय द्वारा न्यायालय की अवहेलना और न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत आदेश जारी किया है, नोटिस जारी किया है, जिसमें मुख्य नगरपालिका अधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, और मैं एक बालिका होने के नाते आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि यहाँ के अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा मनमानी करी हुई है और ये भ्रष्ट कार्यवाही करते हैं। कृपया मुझे न्याय दिलाएं और इन पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। बुधनी घाट का एक मामला था, जो इसका खबर सीहोर से है, जहां कलेक्टर ने जिले के समस्त नागरिकों को गणतंत्र दिवस की बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि जिले के सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि यह पर्व हमें राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम एवं भाईचारे की भावना के साथ एकजुट होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि लोक कल्याण और जिले के समग्र विकास के लिए सभी की सहभागिता जरूरी है। सभी सीहोर वासियों को गणतंत्र दिवस के इस पावन राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए 26 जनवरी को पुलिस परेड ग्राउंड में सुबह 9 बजे और हम सब के साथ हम सब मिलकर मनाएंगे हमारा राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। साथ ही साथ इस पावन राष्ट्रीय पर्व पर हम सब लोग प्रण लें कि हम संविधान में निहित मूल्यों, आदर्शों और संवैधानिक जो हमारे मूल्य हैं उस पर चलते हुए राष्ट्र की प्रगति में, हमारे राज्य की प्रगति में और हमारे सीहोर जिले की प्रगति में हम सब मिलकर योगदान देंगे। और हम ये प्रण लें कि इस राष्ट्रीय पर्व पर हम हमारे जो नागरिक कर्तव्य हैं, वो जो हमको संविधान ने अधिकार दिए हैं, उन सब कर भी हम लोग जो है हमारी मूल्यों के अनुसार काम करेंगे और संविधान की भावना के अनुरूप एक अच्छे और आदर्श नागरिक बनकर राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। सभी सीहोर वासियों को खबर सीहोर से है, जहां जिला मुख्यालय पर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह की तैयारियों में समारोह स्थल का कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया है। बता दें कि ध्वजारोहण से लेकर के परेड की सलामी तक तथा परेड निरीक्षण का पूर्वाभ्यास किया गया। इस मौके पर पुलिस एवं प्रशासन अधिकारी उपस्थित रहे। खबर बस्ती से है, जहां आबकारी आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार छापेमारी की गई है। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर आबकारी टीम पहुंची है, जिसके बाद मुंडेरवा के अंतर्गत कंजर बस्ती व करवाल कॉलोनी में संयुक्त टीम ने छापेमारी की है। वहीं मौके पर टीम द्वारा 72 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है।